उपरोक्त कथन में दो महत्वपूर्ण विचार हैं जो भगवत गीता के प्रमुख उपदेशों से गहराई से जुड़े हुए हैं। आइए इन दोनों का विस्तार से विश्लेषण करें। 1. बीते हुए कल से सीख लेना, भूतकाल से शिक्षा। ये कथन हमें भूतकाल यानी अतीत के अनुभवों से सीखने की प्रेरणा देता है। गलतियों से सीखना। गीता में भगवान कृष्ण कर्मफल के सिद्धांत पर जोर देते हैं। हम जो कर्म करते हैं उनका फल हमें मिलता है। अगर हमने अतीत में कोई गलती की है तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा होगा। बीते हुए कल को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन उससे सीख जरूर सकते हैं। यदि हम अपनी पिछली गलतियों को नहीं पहचानते और उनसे कोई सबक नहीं लेते तो हम उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे, जिससे हमारे जीवन में फिर से वही परेशानियां आ सकती हैं। कर्मों की पुनरावृत्ति। ये बात सच है कि अगर हम अपनी असफलताओं और गलत फैसलों के कारणों को नहीं समझेंगे तो हमारी प्रवृत्ति उन्हीं गलतियों को दोहराने की होगी। इसे एक चक्र की तरह देखा जा सकता है, जहां हम बार बार एक ही तरह के कष्टों और समस्याओं का सामना करते हैं। गीता का ज्ञान हमें इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, जो है आत्मनिरीक्षण और विवेकपूर्ण निर्णय। 2. सोच समझकर निर्णय लेना, वर्तमान में विवेक। ये कथन हमें वर्तमान समय में सोच समझकर और विवेक से निर्णय लेने की सलाह देता है, क्योंकि हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। कर्म और फल का संबंध। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि कर्म के फल पर। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें परिणाम के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें पूरी एकाग्रता और विवेक के साथ अपना कर्म करना चाहिए। हमारे द्वारा लिए गए हर छोटे बड़े निर्णय का प्रभाव हमारे भविष्य के कर्मों और उनके परिणामों पर पड़ता है। नियंत्रण और जिम्मेदारी। हमारे निर्णय लेने की शक्ति ही हमें अपने जीवन का नियंत्रण देती है। यदि हम बिना सोचे समझे, भावनाओं में बहकर या दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय लेते हैं तो हम अपने भविष्य की जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। गीता का संदेश है कि हमें अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह से सजग और जिम्मेदार रहना चाहिए। निष्कर्ष। संक्षेप में ये कथन गीता के दो प्रमुख सिद्धांतों को जोड़ता है। अतीत से सीखो। पिछली गलतियों और अनुभवों का उपयोग अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए करो। वर्तमान में जियो और विवेक से कर्म करो। अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लो, क्योंकि वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। ये दर्शन हमें बताता है कि हमारा जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में जुड़े हुए हैं। हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने वर्तमान के कर्मों से अपने भविष्य को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यही कर्मयोग का सार है।